Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Myself Shanwaz Shahu, clinical instructor with my YouTube channel SS Nursing. Dear students, आज हम एडल्ट हेल्थ नर्सिंग टू सेमेस्टर 4 के बारे में जो है वो पढ़ेंगे, जिसका पहला यूनिट जो है वो आर्थोपेडिक नर्सिंग है। उसके MCQs जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम MCQs। क्यूज नंबर 1 है इन्फेक्शन इन इन्फ्लामेशन ऑफ बोन इन बोन मेरोइस, के जो इन्फेक्शन हो जाता है या इन्फ्लामेशन हो जाए बोन में या बोन मेरो में, तो उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, ऑप्शन बी गोट, ऑप्शन सी ओस्टियोमाइलाइटिस, ऑप्शन डी पिग डिजीज़। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन सी ओस्टियोमाइलाइटिस। ओस्टियोमाइलाइटिस में मोस्टली यही होता है कि इन्फेक्शन हो जाता है या स्वेलिंग हो जाती है, इन्फेक्शन की वजह से हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ओस्टियोमाइलाइटिस कहते हैं। MCQ नंबर 2 है हमारा। डैश इज़ ए मेडिकल कंडीशन यूजुअली कैरेक्टराइज्ड बाय द रिकरेंट अटैक ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, रेड टेंडन, हॉट स्वेलिंग या जॉइंट्स। कौन सी कंडीशन है जिसमें जो है वो एक्यूट इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस होता है, जिसकी वजह से हॉट स्वेलिंग जॉइंट्स में हो जाती है। तो ऑप्शन ए गोट, ऑप्शन बी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, ऑप्शन सी फ्रैक्चर, ऑप्शन डी आर्थराइटिस। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए गोट। एक्यूट इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस ये होता है कि जिसमें जॉइंट्स में पेन होती है और स्टिफनेस हो जाता है, जिसकी वजह से मतलब आफ्टर अ पीरियड ऑफ रेस्ट या इनएक्टिविटी, जब बंदा रेस्ट करके उठता है या कोई इनएक्टिविटी वगैरह नहीं करता है, तो उसके बाद जो है वो जॉइंट्स में पेन होता है। सो गोट जो होता है एक डिजीज़ है जिसमें एक्यूट इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस होता है। एक्यूट इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में हमारे क्या क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं, पेन, स्वेलिंग जॉइंट्स में हो जाता है। MCQs नंबर 3, द डैमेज ऑफ मसल्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स थ्रू आउट द बॉडी इज कॉल्ड सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, एम्पुटेशन, आर्थराइटिस, ओस्टियोमाइलाइटिस। इसमें ये पूछना है कि मसल्स, लिगामेंट्स और टेंडन पूरी बॉडी में जब इनका डैमेज हो जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। MCQs नंबर 4 है डैश इज़ अ प्रोसीजर इन विच अ स्मॉल डायामीटर ऑफ पेंसिल fibropatic scope is inserted into the joint, allowing the doctor to look inside the joint and to project the image onto a video monitor। इसमें ये पूछना है कि कौन सा प्रोसीजर है एक छोटा सा, जिसमें डायामीटर ऑफ पेंसिल की तरह एक फेब्रोटिक स्कोप के थ्रू डॉक्टर क्या करता है, जॉइंट के स्पेस में जो है वो डालता है, उसमें फिर क्या करता है, चेक करता है कि जॉइंट के अंदर जो कि क्या मसला है। तो इसको ऑप्शन ए गैस्ट्रोस्कोपी कहते हैं, कोलोनोस्कोपी कहते हैं, आर्थ्रोस्कोपी कहते हैं या एंडोस्कोपी कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आर्थ्रोस्कोपी। गैस्ट्रो, एंडो और कोलोनोस्कोपी का आप लोगों को पता है कि ये जो होते हैं वो मोस्टली गैस्ट्रिक जो कंडीशंस वगैरह होती है उनमें करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही है आर्थ्रोस्कोपी। आर्थ्रोस्कोपी मोस्टली ये होता है कि डॉक्टर नीज या एंकल या हिप या शोल्डर या रिस्ट, एल्बो, वहाँ पे एक होल करते हैं और उसके अंदर डॉक्टर जो है वो चेक करता है कि यहाँ पे जो है वो क्या मसला है, कितना जो है वो डैमेज हुई है। तो ये सारा प्रोसीजर उसमें करते हैं, आर्थ्रोस्कोपी जिसको कहते हैं। MCQs नंबर 5, डैश आर द मोस्ट वैल्यूबल फॉर डिटेक्टिंग एबनॉर्मलिटीज़ इन बोन and are taken to evaluate painful, deformed or suspectable abnormal areas of the bone। कि कौन सा नीचे में से जो है वो एक टेस्ट करते हैं जिसमें हम बोन को एवेल्यूट करने के लिए कि पेन कितना है, डिफॉर्म कितना हुआ है या कोई जो है वो फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं हुआ है, जिसको ऑप्शन ए है एक्सरे, CBC, ESR, MRI और CT स्कैन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एक्सरे। इसमें जैसे CBC है वो ब्लड टेस्ट है, ESR है वो भी ब्लड टेस्ट में होता है, MRI और CT स्कैन हम तब करवाते हैं जब हम एक्सरे से जो है वो एवेल्यूट नहीं कर पाते। एक्सरे में जो है वो हमें पता नहीं चल पाता कि कितना जो है वो बारीक बीनी से फ्रैक्चर हुआ है या डिफॉर्म हुआ है, तो उसके वो बाद में होता है, पहले जो है वो हम एवेल्यूट करने के लिए एक्सरे करते हैं। MCQs नंबर 6, डायग्नोस्टिक्स टेस्ट फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज। रूमेटॉइड आर्थराइटिस को जो है वो डायग्नोस करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करवाते हैं, LP, ESR,
CBC या एंटीसाइक्लिक सेटुलेटेड पेप्टाइड। तो इसमें जो LP आपको पता है लंबर पक्चर होता है, ESR CBC का ESR और CBC और ब्लड टेस्ट हैं। तो इसमें जो हम करवाते हैं एंटीसाइक्लिक सेटुलेटेड पेप्टाइड टेस्ट करवाते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CCP भी कहते हैं। ये एक एंटीबॉडी डायग्नोस्टिक टेस्ट होती है जिसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में पता चलता है। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव होती है तो इट मीन्स आर्थराइटिस है, अगर नेगेटिव है तो इट मीन्स कि आर्थराइटिस जो है वो रूल आउट नहीं हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन है D। MCQs नंबर 7, पिगेट डिजीज इज एबनॉर्मल डिस्ट्रक्शन इन रीग्रोथ ऑफ लंग्स, लिवर, बोन, ब्रेन। कि पिगेट डिजीज़ जो होती है वो किस चीज़ की जो है वो डिस्ट्रक्शन हो रही है, किस चीज़ की जो है उसमें रीग्रोथ हो रही है। तो लंग्स ऑब्वियसली नहीं होगा, लिवर भी नहीं होगा, ब्रेन भी नहीं होगा, तो इसमें क्या है, बोन। पिगेट डिजीज़ एक वो डिजीज़ है, ये एक डिसऑर्डर है जिसमें बोन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, लार्जर, और फिर उसके बाद क्या होना शुरू होते हैं, वीक जो होना शुरू स्टार्ट हो जाते हैं। नॉर्मल से भी ज़्यादा जो है वो क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन C, बोन। MCQs नंबर 8, डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड crystals in the joints are called, ऑप्शन A पिगेट डिजीज, ऑप्शन B osteomalacia, ऑप्शन C गोट, ऑप्शन D osteoblast। हाँ, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन C गोट। जॉइंट्स में जब यूरिक एसिड की डिपोजिशंस हो जाती हैं, यूरिक एसिड के क्रिस्टल जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं जॉइंट्स में, यूरिक एसिड बढ़ जाता है जिसमें, तो इसको हम क्या कहते हैं, गोट डिजीज़ कहते हैं। MCQs number 9, Mr. A was complaining of pain. R.N. Faisal noticed that the knee is reddened, warm to touch and swell. Faisal interprets that these signs and symptoms are likely related to option A infection, option B thrombophlebitis, option C inflammation, option D degenerative disease। ये कह रहा है कि मिस्टर एक्स जो है वो कंप्लेन कर रहा है, आर एन फैसल ने नोटिस किया कि उसके नीज जो हैं वो रेड हैं, वार्म है टच करने से, और उसमें सूजन भी है, स्वेलिंग भी है। तो फैसल ने इंटरप्ट किया कि ये जो साइन सिम्टम है ये किससे जो है वो रिलेटिवली लाइकली मिलते हैं। तो इन्फेक्शन नहीं होगा, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस वो भी नहीं होगा, डीजेनरेटिव डिजीज़ वो भी नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन है इन्फ्लेमेशन। जब इन्फ्लेमेशन होती है तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। MCQs नंबर 10, पैटर्न ऑफ द फ्रैक्चर दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्रेगमेंट ऑफ द बोन वेज्ड इनटू द अदर बोन। ऑप्शन ए ऑब्लिक, ऑप्शन बी ग्रीन स्टिक, ऑप्शन सी स्पाइरल, ऑप्शन डी कंप्रेशन। कि कौन सा फ्रैक्चर का ये पैटर्न है जिसमें बोन जो होती है फ्रेगमेंट वेज्ड हो जाती है दूसरी बोन के साथ, मतलब मिक्स हो जाती है जब बोन ब्रेक होती है तो उसके साथ दूसरी बोन के साथ। इसका सही ऑप्शन है कंप्रेशन। कंप्रेशन में मोस्टली ये होता है कि फ्रैक्चर जो ऐसा होता है जो बोन्स होती हैं आपस में क्रश हो जाती हैं। मोस्टली ये किस में होता है, वर्टिब्रा या स्पाइनल कॉर्ड जो हमारा होता है उसमें होता है। वेन्स आपस में क्या हो जाती है, कोलेप्स हो जाती हैं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। और ऑब्लिक में क्या होता है कि एंगल क्रॉस ऑफ द बोन हो जाती है, मोस्टली लॉन्ग बोन्स में होता है। और स्पाइरल में क्या होता है, ट्विस्टिंग मोशन में बोन जो होती है वो फ्रैक्चर होती है। ग्रीन स्टिक में जो होती है वो बोन जो होती है वन साइड से जो है वो ब्रेक होती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या था हमारा, ऑप्शन डी कंप्रेशन। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, ये AHN का पहला यूनिट था जो आज हमने कवर किया। इंशाल्लाह कल जो है वो न्यूरोलॉजिकली डिसऑर्डर जो है वो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, वो उसके MCQs मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अच्छा, इस यूनिट के अगर आपको MCQs चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो PDF फॉर्म में आपको ये MCQs मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।